बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे पर खींचतान और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है। एनडीए के लीडर एक दूसरे के खिलाफ मुसलसल बयानबाजियां कर रहे हैं। आए दिन आरएलएसपी के लीडर बीजेपी और जेडीयू को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी लीडर अश्वनी चौबे ने कुशवाहा को सोच समझकर बयान देने की नसीहत दे डाली। वहीं वशिष्ठ नारायण सिंह ऐसे बयानों को कोई अहमियत ही नहीं देना चाहते। हालांकि आरएलएसपी अभी भी नीतीश कुमार पर हमलावर है। उसका कहना है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के बढ़ते कद से परेशान हैं। हम भारत सरकार के मंत्री हैं, इसका ध्यान हमको भी रखना है और मुझे लगता है कि हमारे घटक दल हैं, हम सभी घटक दल आपस में एक हैं। अब किसी बात को लेकर के कोई टिप्पणी कर दिया, वो हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ क्या बोलना क्या नहीं बोलना। हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि हम अपने मित्र दल के लोगों का कोई उनके अपनी बात से पुरानी बातों को कह करके दिल ना दुखाएं, जिससे हमारे संबंध में कोई दरार ना आवे। इसका ध्यान हर लोगों को रखना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसी चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। हम लोग की कभी सी भी सोच किसी के विषय में हमारे नेगेटिव नहीं होती। और हमारी पर नीतीश कुमार जी को आप लोग लंबे काल से देख रहे हैं और मुझको भी आप वक्तव्य देते हुए देखे हैं। कभी हम लोगों ने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है जो मर्यादा का उल्लंघन या जिसको सार्वजनिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर भी ये यदि जिस ढंग का जो नीतीश कुमार जी ने जिस तरह का बयान दिया और उन्होंने नीच वर्ड का यूज किया, निश्चित रूप से माननीय उपेंद्र कुशवाहा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिहार की जनता जो है आज आहत है और बिहार की जनता जो है सब कुछ को देख रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि नीतीश जी माननीय उपेंद्र कुशवाहा के बढ़े हुए कद से परेशान है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जो बिहार की जनता के जो मुद्दे को उठा रहे हैं, दलितों की इस आवाज के रूप में उभर रहे हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, सवर्णों की बात करते हैं, मुझे लगता है नीतीश जी कहीं ना कहीं उससे परेशान है। और वहीं पर सासाराम में आईटीआई के एक तालिब इल्म का अगवा करके उसका कत्ल कर देने का मामला सामने आया। अगवाकारों ने लाश को पत्थर से बांधकर नहर में फेंक दिया था। बताया जाता है कि गुज़िश्ता महीने यानी 31 अक्टूबर को आईटीआई के तालिब इल्म अमित कुमार लापता हो गया था। बाद में 8 लाख का तावान मांगा गया और जब घर वाले पैसे अदा नहीं कर पाए तो तालिब इल्म का कत्ल कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। धनतेरस के मौके पर पटना के बाजार भी सजे हुए हैं। दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग सुबह से ही सोने, चांदी और बर्तनों की खरीद फरोख्त में लगे हैं। इस मौके पर दुकानों को भी खूब सजाया संवारा गया है। एम्स के डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। डॉक्टर कल से अपने काम पर लौट जाएंगे। एम्स के डायरेक्टर के साथ आज हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टर्स की बातचीत हुई, जिसके बाद डॉक्टर काम पर लौटने पर रजामंद हो गए। हालांकि डॉक्टर्स ने एम्स इंतजामिया को उनके मुतालबात को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी दी है। बिहार में मसाजिद के आइमा की तनख्वाहों पर सियासत शुरू हो गई है। अपोजिशन ने मुतालबा किया है कि वक्फ के तहत आने वाली मसाजिद के आइमा की तनख्वाह स्कूल के असातिज़ा के तनख्वाह के मसावी की जाए। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें, ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। बिहार हुकूमत ने वक्फ की तरक्की और औकाफ की खाली जमीनों पर तामीराती काम करने का मंसूबा बनाया है। महकमे अक़लियती फलाह नीतीश हुकूमत के इन इक़दामात की सताइश कर रही है। वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन मसाजिद के आइम्मा की तनख्वाह और कब्रस्तानों में वजू खाने बनाने की मांग करके हुकूमत को घेरने की कोशिश कर रही है। ख़ास करके जो मदरसा मस्जिद वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है, उनके इमाम को तनख्वाह हाई स्कूल के टीचर के बराबर मिलनी चाहिए। और जो कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है, उन कब्रिस्तानों में भी वजू खाना
बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड तो काम ही नहीं कर रहा। वक्फ बोर्ड तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी के इशारे पे काम कर रहा हो, उनका अपना कोई वजूद ही नहीं है। और वक्फ बोर्ड के साथ साथ तो पिछले कुछ महीने में और पिछले 1 साल में ये देखने को मिल रहा है कि जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये पूरी तरीके से डिपार्टमेंट ही नाकामयाब हो चुकी है। ना उनके कई मंत्री दिखते हैं, ना वो